आज 135वां जयंती के शुभ अवसर पर इस गांव के सम्मानित अंधाओं के हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे इस पिता तुल बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों जो सबको मैं अपने बाबा साहब की जयंती के दिन हृदय से आपको शुक्रिया अदा सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों हम कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। जितना हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया हम अपन उस पर 25 पैसा भी अगर ख्याल करेंगे तो हमारा पूरा भविष्य सवर जाएगा, हमारे बेटी और बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। लेकिन हम बताएंगे महापुरुषों की मार्गदर्शक पर हम 25 पैसा नहीं चल रहे हैं। हम नौकरी पा गए, हम सब कुछ पा गए, हम भूल जा रहे हैं। ऐसे नहीं साथियों, कितना संघर्ष कितना जीवन को नछावर करके हमारे महापुरुषों ने आज हमें और आपको इस लायक बनाया है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ और 97 में बाबा साहब विद्यालय गए। क्या परिस्थितियां थी, क्या समय था उस समय जब बाबा साहब विद्यालय गए होंगे तो छुआछूत चरम सीमा पर था, जाति भेद चरम सीमा पर था, आदमी की परछाई से आदमी नफरत करता था। उस समय बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके प्रथम विद्वान भारत का और एशिया का 6वां विद्वान कोई बना तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बने। किसी शायर ने कहा है समंदर में डूबने वाले समंदर का दोष देते हैं, हालात बिगड़ती है तो मुकद्दर का दोष देते हैं। चलते हैं सड़कों पर जरूर लेकिन पैर रखते नहीं है संभर कर, जब ठोकर लगता है तो पत्थर का दोष देते हैं। पत्थर का साथियों, पत्थर का दोष देने से पहले अपनी बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ और 97 में विद्यालय में दाखिला एडमिशन हुआ। भीमाबाई अंबेडकर माता जी ये देख सब कुछ जान रही थी कि जाति भेदभाव, लेकिन बाबा साहब को बस्ता में एक बोरा रखकर और एक बोतल पानी रखकर विद्यालय भेजती थी कि कहीं हमारे बेटा को दिक्कत ना हो। जिस विद्यालय में हर बात पताली नहीं बताया जाता, जहाँ बात बैठती है तहाँ बजाए। जब विद्यालय में बाबा साहब गए तो उस विद्यालय में 45 बच्चे थे, 44 अन्य समाज के थे और एक चमार समाज से केवल बाबा साहब थे। बाबा साहब को दरवाजे से बाहर बैठाया जाता था। बाबा साहब बच्चे थे, नहीं समझ पा रहे, अपनी बस्ता से बोरा निकाल कर बिछा के उस दुआरी पर बैठ जाते थे। लेकिन 44 बच्चों में से 45 में ले कोई टॉपर पढ़ने में था तो बाबा साहब थे, लेकिन विद्यालय में अंदर नहीं बैठाया जाता था, इसलिए जात के चमार थे। छुआछूत चरम सीमा पर था, भेदभाव चरम सीमा पर था, आदमी हमारे परछाई से नफरत करता था। परम पूज्य बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़े और 44 बच्चे को अंदर बैठाया गया। एक दिन भीमाबाई अंबेडकर माता जी उस बस्ते में पानी का बोतल नहीं रखी। जब पानी का बोतल नहीं रखी तो बाबा साहब इस बात को देखे प्यास लगा तो देखे तो बस्ता में बोतल नहीं है पानी का, तो बाबा साहब पानी बिना इधर उधर ताकने लगे। तो उस समय जहाँ जहाँ विद्यालय सरकारी था तो हैंड पाइप नहीं थी, पहले सरकारी जल निगम की टंकियाँ हुआ करती थी। पानी का टाइम था 7 बजे और 2 बजे और 5 बजे, उसे बीच में पानी नहीं आता था। या तो अपना गगरी भर लीजिए, ठिल्ला भर लीजिए। सारे लोग जब पानी गिरता था तो बर्तन लेके दौड़ते थे पानी रोकने खातिर। बाबा साहब जब देखे कि 2 बजे जब टंकी में पानी गिरी तो बाबा साहब टंकी को दौड़ गए पानी पीने के लिए। जब पानी पीने टंकी की पजरा पहुंचे तो उस विद्यालय का चपरासी जा करके बाबा साहब को धक्का मार के भगा दिया। अम्बेडकर, तुम जात का चमार हो, तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है, टंकी छू दोगे तो छूत हो जाएगा, तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं। बाबा साहब आंखों में आंसू लेकर के खड़ा होकर के सोचने लगे आखिर किधर जाए, प्यास तगड़ी लग रही है। लेकिन बाबा साहब फिर देखे सामने तो तालाब लौका, उस तालाब में उस माथे कुत्ता पानी पी रहा था। बाबा साहब कहे कि उस माथे कुत्ता पी रहा है, इस माथे हम पी ले। बाबा साहब जब तालाब पर गए तो तालाब पर जाके चपरासी कहा इस तालाब विद्यालय का है, तुम्हें इसमें पानी पीने का, ये पूरा पानी इसमें का शुद्ध हो जाएगा। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया। जिस तालाब में कुत्ता भी पिया, इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। मित्रों, किसी शायर ने कहा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो,
गलों की आंच में आंसू उबाल कर देखो और बनेगा रंग किसी पर भी डाल को देखो। मित्रों, दिल की चुभन जरूर होगी कम, किसी गरीब की पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी गरीब की पांव से ना